संसार दुर्लभ નથી दुर्लभो मानव जन्मम दुर्लभम तत्वदर्शन दुर्लभा સહજાવસ્થા સદગુરુ કૃપા। આ શ્લોક છે આત્યંતિક મહત્વનો છે। આપણે કોઈ સારા પુણ્ય કર્યા છે એટલે આપણે મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ મળ્યો એટલું જ નહીં, એનાથી પણ સારા પુણ્યો મળ્યા છે એટલે તત્વદર્શનની ઈચ્છા થાય છે। નહીતર અહીં તમે કોઈ આવો ને જામનગર કેટલું મોટું છે ને કેટલા માણસો ક્યાં કોઈ એવા છે, એટલે તત્વદર્શનની ઈચ્છા આપણા અનંત કોટી પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે થાય। એનાથી પણ અનંત કોટી પુણ્યોદય થાય ત્યારે આપણે સદગુરુ મળે। એનાથી અનંત કોટી પુણ્યો હોય તો સદગુરુની ઓળખાણ મળે કે આ બ્રહ્મનિષ્ઠ છે કે નહીં। નહીતર એમ ઠીક છે આમાં મત કેમ અમારે સદગુરુની સેવા કેમ કરાય શીખવું પડે, પણ જો જિજ્ઞાસા જાગે તો સેવા એની પાછળ આવે, સમર્પણ એની પાછળ આવે, પ્રેમ એની પાછળ। કેવું ના પડે, કઈ કઈ મઠારીને માટલાને આપણે ઘડીએ, ઠીક છે ઘડવું પડે એટલે ઘડીએ, પણ એની મેળે જેને આ વસ્તુ સમજાય એ ઉપરથી લઈને આવ્યા છે। એટલું જ નહીં પણ આ તત્વદર્શન કર્યા પછી ગુરુ કૃપાથી સહજાવસ્થા આવી એ તો એથી દુર્લભ છે। દુર્લભ આ સહજાવસ્થા સદગુરુ કૃપા વિના અથવા તો સદગુરુ કરુણા વિના। સદગુરુ કરુણા કરે ને તો જ આ વસ્તુ મળે જ, નહીં તો નથી મળતી। આપણે જરૂર હોય એટલે ગુરુને કામ કરી આવે ને ગુરુને તો પૈસા જ કહેવાય એટલે આપણું કામ થઈ જાય, એ વાત ખોટી છે। એવું આપણું વર્તન હોવું જોઈએ કે જેને કારણે ગુરુમાં પ્રેમ અને કરુણા જાય। કરુણા એટલે કોઈ શક્તિ નથી, દયા કરતા પણ ઊંચી સ્થિતિ છે કરુણાની। દયામાં શું થાય ખબર છે, ઠીક આ ગરીબ છે ને 2-5 રૂપિયા દઈ દો, બીજા પાસેથી પણ લઈ આવીને આપણે એને દઈ દઈએ, એની થોડીક ભાણાની આપણે ભાંગી નાખીએ ટૂંકમાં કહીએ તો। પણ सदगुरु है उसकी करुणा से क्या होता है कि ब्रह्म हमारा जो भ्रम है ना जितना ये भ्रम निकल जाता है, गुरु कृपा बिना नहीं निकलता। गुरु कृपा गुरु करुणा से भ्रम निकल जाता है, तब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सिर्फ आत्मज्ञान की नहीं, आत्मज्ञान के बाद सहजावस्था आती, इसी के बाद हमारा जब आयुष्य खत्म होने वाला है तब मालूम हो जाता है कि हमें फिर से जन्म लेना है या नहीं लेना है। वही सामर्थ्य ये साधक के पास आ जाता है। ऐश्वर्य बोला है, महा ऐश्वर्य कहा जाता है उसको। तो महा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए सब लोग साधन करते रहो। साधन संपूर्ण हो जाए, साधन पक जाएगा, फिर साधना शुरू होगी। तब तक तो साधन ही है। मैंने एक वीडियो डाला है, जो क्रियाएं होती, कई लोग ऐसा समझते हैं कि मैंने 20 साल से 30 साल से माता जी अगर कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु की दीक्षा ली है, शक्तिपात की मुझे बहुत क्रिया होती है। क्रिया कचड़ा है, कचड़ा सारा और नशा कचड़ा है, उसी से संतोष कभी नहीं मानना। संतोष मान लिया प्रगति बंद हो जाएगी। साधन सिद्ध होने के बाद साधना शुरू होती है, साधना संपूर्ण होने के बाद कालीन विंदती आत्मज्ञान। समय जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप आत्मा अपनी प्रकट हो जाएगी। अभी है लेकिन जीवात्मा है, माया से आवृत है, अज्ञान से आवृत है, इसीलिए हम कहेंगे ये अशोक है, नहीं ये जलपा है, नहीं कृष्णानंद है। लेकिन जब ये माया महामाया भी हट जाएगी तब सहजावस्था आता है। तो सहजावस्था का व्यवहार कैसा होता है, कैसे करते हैं ऐसे संत, जैसे बालक करता है ऐसा करता है। तो ऐसे कितने संत हैं आज जगत में, बताओ सहजावस्था वाले। सब लोग दुकानदारी बना के बैठ जाते, लिखते हैं बिजनेस व्हाट्सएप, संतो लिखते हैं बिजनेस व्हाट्सएप, हम कभी नहीं लिखते। ये बिजनेस थोड़ा है, ये तो एक आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ने की ये प्रक्रिया है, ये से कृपा से होती है। सोल यूनिफाइड विथ सुपर सोल, दैट इज कॉल्ड विनंस, दैट इज कॉल्ड ज्ञान, दैट इज कॉल्ड इटर्नल ब्लिस। तो इसके लिए तो हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। इतना ही नहीं, हमें ज्ञान की इच्छा हुई, इतना ही नहीं, सदगुरु मिले, इतना ही नहीं, साधन नहीं करते तो हम बार बार टपाते हैं। ये सब गुरु मिलना तो हमारा सौभाग्य है। किसी को हमने टपाना है, ठीक है, माता जी तो बार बार बोलते, हमारी बातें कर लेते, हमें ऐसा करते, हम सेवा करते हैं तो वो हमारी कद्र नहीं करती। सेवा के पीछे जब कुछ लालच होती है ना, वो सेवा नहीं, वो सेवा नहीं, सेवा नहीं है, वो तो स्वार्थ है। ऐसा स्वार्थ निकालने वाले कभी साधन सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो साधना तो कितनी दूर रह गई।
तो आज सबको देर हो रही है, अभी लोग भी नहीं आए हैं, भोजन का समय हो रहा है, समय ज़्यादा निकल रहा है। तो इतना बस है, हर रोज तुम आते हैं और हम साधना के बारे में करते, साधन भी करते हैं और ये भी करते हैं। चलो आरती की तैयारी करो। सदगुरु भगवान